कुछ कुछ तो बेनिफिट होगा। जैसे मोदी के साथ अच्छा गुड रिलेशन भी है। और हम आगे वाला जैसे सोलर में, जैसे नॉन कन्वेंशनल एनवायरनमेंट में जो एनर्जी है, नया सोर्स है, उसमें कुछ आया है। लेकिन जो एक कॉन्सर्न है आईटी में शायद उन लोगों की पॉलिसी है कि नॉट गुड फॉर आउटसोर्सिंग, इट माइट इफेक्ट टू इनमें इफेक्ट कर सकता है इसे मालूम है। The most effective thing, I think, that after election of Trump and win that the Ukraine and Russia war that going on is come to finally settle down, and Tesla, we all know Elon Musk, he will be benefited for his winning as he has a good relationship with him, and also the stocks we hold for the Elon Musk and Tesla will also come to a very large portion of it, and also we get a very good benefit of that. देखिए, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भी देश में अगर कोई पॉलिटिकल पावर चेंज होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही हैं। तो अगर मैं सोच रहा हूँ अपने देश में क्या इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर, क्योंकि यूएस एक वर्ल्ड पावर है इकोनॉमिकली और मिलिट्री पावर में भी वो ऊपर। अगर वहाँ पे एक पॉलिटिकल चेंज हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस आएगा। जितना मैं ऐसे न्यूज़ चैनल वगैरह देख के पता चला है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो थोड़ा सा हमारे इंडिया के अभी जो प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका अच्छा रिश्ता है, तो इंडिया की जो पॉलिसी होगी, एक जगह में तो कल मैं देख रहा था कि दोनों का कॉमन पॉलिसी होता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट है, यहाँ बोलते हैं इंडिया फर्स्ट है, और लोग बोल रहे हैं ये दोनों दोस्त भी है। तो हो सकता है कि दोनों के पॉलिसीज़ में कुछ सिमिलरिटीज़ होंगे, लेकिन कहीं कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो अमेरिका फर्स्ट करेंगे तो इंडिया फर्स्ट कैसे होगा। Current scenario of the geopolitics, we have a huge, what I can say, the relations are not good with Canada, so it will be a major help for us to maintain the bilateral ties with Canada if Trump intervenes in this situation. And the second thing is regarding the Bangladesh issue. As we all know, it is a big immigrant problem. The immigrants are flooding in from Bangladesh, especially the religious minorities. What is happening in Bangladesh is not good, and so I guess the conflict will be resolved as I have seen Mr. Trump has tweeted about Bangladesh issue. And regarding the Israel-Palestine issue, it's my personal opinion, I may be biased, but the thing is, I guess Joe Biden was not taking as much as action it was needed to stop the war in Gaza, Palestine and Israel. So Trump has tweeted about that also. देखिए, इंडिया का बेनिफिट हम कह सकते हैं, ट्रम्प हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे सरकार के साथ, देश का मोदी जी के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, बहुत दिनों से रिलेशन रहा है। 2016 में भी उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप से मेंटेन कर रहे थे, बिफोर 2016 ऑल्सो वो करते थे। तो अभी हमारे लिए ये अच्छा खबर है, ट्रम्प ने जीता। हमारा स्टील सेक्टर, आईटी सेक्टर, एक्सपोर्ट्स जो है, एनर्जी में मेरा ख्याल से सब में थोड़ा बेनिफिट्स आएगा। और इसका एक सीधा हम लोग देखे हैं मार्केट का, कल जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में हुआ है, सडनली जो जंप हुआ है मार्केट में, ये शोज अ वेरी पॉजिटिव साइन। मेरे को लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आगे जाके जो बांग्लादेश के साथ हम लोग का ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी शायद हम लोग को सुलझ जाए, यही आशा रखते हैं। ये हम लोग मानते हैं कि मैंने रिलेशनशिप बिटवीन मोदी एंड ट्रम्प का जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा रिलेशन है, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ होगा जो कोलैबोरेशन में इंडिया और यूएस गवर्नमेंट का अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, मार्केट लेवल भी हम लोग का ग्रो करेगा। तो ये एक्सेप्टेशन है कि ट्रम्प के आने से थोड़ा रिलेशनशिप और बिल्डअप होगा, क्योंकि मोदी का और ट्रम्प का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। ये मेजरली जो कल का इलेक्शन रिजल्ट आया है यूएस के लिए, उसमें इंडो यूएस का जो रिलेशन है एज वेल एज स्ट्रेंथ होगा, मतलब रिलेशन काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। इतने सालों से बहुत अच्छा था, भी पिछले 4 सालों में जो भी बहुत सारे काम पेंडिंग है इंडिया के लिए एज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, उसमें बहुत सारे कामों में हम लोगों को बढ़ोतरी मिलेगी। उसके साथ ही साथ हम लोग सबको ही जानते हैं कि हमारे जो यहाँ पे गवर्नमेंट है सेंट्रल में, उनका जो लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका कार्यकाल लगभग 10 से 11 सालों के बीच में यूएस के साथ सबके साथ अच्छा रिलेशन रहा है। जब बराक ओबामा थे तो भी उनके साथ अच्छा रिलेशन था, एज वेल एज डोनाल्ड ट्रम्प जब पहली टर्म में थे तो भी उनके साथ अच्छा रिलेशन था। बीच में कुछ ऐसे इंटरनेशनल इमरजेंसी सिचुएशंस आए थे जिसमें हम लोगों का यूएस के साथ और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स के साथ
कुछ कुछ जगह पे रिलेशन बिगड़ा था, या फिर कह सकते हैं कि रिलेशन थोड़ा स्लो डाउन हुआ था। बट अभी वो चीज़ जब इनका फ्रेंडशिप, हमारे नरेंद्र मोदी जी का फ्रेंडशिप डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठ है, तो उसमें हम लोग को ये बढ़ोतरी मिलेगी कि हम लोग के जितने भी काम है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, उसमें थोड़ा स्मूथनिंग होगा। एज वेल एज इंडिया की जीडीपी और इंडिया की ग्रोथ के लिए ये डिसीजन बहुत सही है। यूएस पब्लिक जो लोगों ने उनको वोट दिया है, उन लोगों का ये डिसीजन बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ये अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए फ्रूटफुल है। ऐसा कोई मेजर कुछ नहीं होने वाला है मेरा ख्याल में, जो लगता है। हाँ, कुछ दोस्ती के हिसाब से, कुछ रिलेशन के हिसाब से कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन एक कंट्री का इकोनॉमी एक इंडिविजुअल का दोस्ती के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और कोई बेनिफिट हो सकता है कि जैसे बांग्लादेश के साथ, जैसे ये शायद हो सकता है वार जो अभी यूक्रेन का चल रहा है वो शायद बंद हो सकता है, तो वार बंद होने से इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो अप होगा। सेकंड थिंग, जो बांग्लादेश का इशू है वो भी मेरे ख्याल से सल्टा सकता है। आई डोंट नो, टेक्स टाइम, मे बी हसीना अगेन इन पावर।